दोस्तों, आईपीएल 2026 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और अब हर मुकाबला इतिहास रचने का मौका बन गया है। 29 मई 2026 को मुल्लानपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने थीं। दोनों टीमों के सामने फाइनल का टिकट हासिल करने की चुनौती थी। एक ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस थी, जबकि दूसरी तरफ युवा कप्तान रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स। मैच से पहले क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना था कि मुकाबला बेहद रोमांचक होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। चौकों छक्कों की बारिश, शानदार साझेदारियां, शतक, नर्वस 90s का दर्द और रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी, इस मुकाबले में क्रिकेट प्रेमियों को सब कुछ देखने को मिला। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल दिखाई दे रही थी और कप्तान रियान पराग चाहते थे कि उनकी टीम पहले बड़ा स्कोर खड़ा करके गुजरात पर दबाव बनाए। हालांकि शुरुआत राजस्थान के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। टीम के स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल केवल 1 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार हो गए। जायसवाल का विकेट राजस्थान के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि वो पूरे टूर्नामेंट में शानदार लय में दिखाई दिए थे। यशस्वी के आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल क्रीज पर आए। उनसे उम्मीद थी कि वो युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर पारी को संभालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जुरेल केवल 7 रन बनाकर कागिसो रबाडा की गेंद पर आउट हो गए। शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद राजस्थान का स्कोर दबाव में था और गुजरात मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करती दिखाई दे रही थी। लेकिन इसके बाद मैदान पर वो नजारा देखने को मिला जिसका इंतजार पूरे सीजन से क्रिकेट फैंस कर रहे थे। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने अपनी विस्फाती पारी खड़ी कर दी। ओटक बल्लेबाजी से मुकाबले का रंग ही बदल दिया। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और गुजरात के गेंदबाजों को खुलकर निशाना बनाया। चाहे सिराज हो, रबाडा हो या प्रसिद्ध कृष्णा, वैभव ने किसी को नहीं बख्शा। रवींद्र जडेजा ने भी इस दौरान उनका शानदार साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर राजस्थान की पारी को संभाला और रन गति को लगातार बढ़ाते रहे। जडेजा ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया, जबकि वैभव ने युवा जोश दिखाया। दोनों के बीच हुई साझेदारी ने गुजरात की रणनीति को पूरी तरह बिगाड़ दिया। पावर प्ले समाप्त होने तक राजस्थान ने 2 विकेट खोकर 70 रन बना लिए थे। उस समय वैभव 31 रन और जडेजा 26 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी तेजी से आगे बढ़ रही थी। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल लगातार गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन कोई भी गेंदबाज इस जोड़ी को रोक नहीं पा रहा था। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उनका आत्मविश्वास देखते ही बन रहा था। हर चौके और छक्के के साथ स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का उत्साह बढ़ता जा रहा था। राजस्थान के फैंस को उम्मीद होने लगी थी कि वैभव इस मैच में शतक जरूर लगाएंगे। इसी बीच राजस्थान को एक और झटका लगा जब रवींद्र जडेजा रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। उन्होंने उस समय 19 गेंदों में 34 रन बनाए थे। जडेजा का बाहर जाना राजस्थान के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि वो शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। उनकी जगह कप्तान रियान पराग बल्लेबाजी के लिए आए। रियान पराग ने आते ही कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वो बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं हो सके। जेसन होल्डर ने उन्हें 11 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद दासन शुनाका भी केवल 3 रन बनाकर चलते बने। जोफ्रा आर्चर भी बल्ले से कोई बड़ा योगदान नहीं दे पाए। सेके और 7 रन बनाकर आउट हो गए। एक समय ऐसा लग रहा था कि राजस्थान की पारी लड़खड़ा सकती है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी लगातार एक छोर संभाले हुए थे। उन्होंने अपने शानदार शॉट से गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। उनकी बल्लेबाजी में परिपक्वता और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे वैभव का स्कोर बढ़ रहा था, वैसे वैसे उनके शतक की चर्चा भी तेज होती जा रही थी। पूरे स्टेडियम की निगाहें उन पर टिकी हुई थी। हर कोई चाहता था कि यह युवा बल्लेबाज अपने करियर का एक और ऐतिहासिक शतक लगाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 18वें ओवर में कागिसो रबाडा ने आखिरकार वैभव को अपना शिकार बना लिया। वैभव 47 गेंदों में 96 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 7 शानदार छक्के लगाए। वह मात्र 4 रन से शतक चूक गए और लगातार दूसरी बार नर्वस 90s का शिकार बने। वैभव के आउट होने के बाद राजस्थान को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी, और यह जिम्मेदारी डोनोवन फरेरा ने शानदार तरीके से निभाई। फरेरा ने मैदान पर आते ही गुजरात के गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। उन्होंने खास तौर पर राशिद खान के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी की। पारी के अंतिम ओवरों में फरेरा ने ऐसा तूफान मचाया कि पूरा स्टेडियम दंग रह गया। उन्होंने एक ओवर में 4 छक्के जड़ दिए
और राजस्थान का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। फरेरा ने केवल 11 गेंदों में नाबाद 38 रन बनाए। उनकी पारी में 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे। दूसरी ओर रविंद्र जडेजा वापस बल्लेबाजी करने आए और अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने 35 गेंदों में 45 रन बनाए। उनकी पारी में 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। जडेजा और फरेरा की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 214 रन बनाए। 214 रन का स्कोर किसी भी बड़े मैच में चुनौतीपूर्ण माना जाता है। राजस्थान के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में संतुष्ट नजर आ रहे थे और उन्हें विश्वास था कि उनके गेंदबाज इस लक्ष्य का बचाव कर लेंगे। लेकिन गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाजों की योजना कुछ और ही थी। 215 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस को शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने विस्फोटक शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक मोड में दिखाई दिए। उन्होंने राजस्थान के तेज गेंदबाजों को किसी तरह का सम्मान नहीं दिया और खोलकर शॉट लगाए। पावर प्ले के 6 ओवरों में गुजरात ने बिना विकेट गंवाए 59 रन बना लिए। ये वही स्कोर था जो राजस्थान ने 2 विकेट खोकर बनाया था। यहां से मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर आ गया। शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच शानदार समझ दिखाई दी। दोनों बल्लेबाजों ने विकेटों के बीच तेज दौड़ लगाई और खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा। राजस्थान के गेंदबाज लगातार दबाव में दिखाई दिए। साई सुदर्शन ने सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी ओर शुभमन गिल भी तेजी से रन बना रहे थे। उन्होंने 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद गियर बदल दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 147 रन जोड़ दिए। ये साझेदारी मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। राजस्थान को विकेट की सख्त जरूरत थी, लेकिन कोई गेंदबाज सफलता नहीं दिला पा रहा था। आखिरकार 147 के स्कोर पर साई सुदर्शन हिट विकेट होकर आउट हुए। उन्होंने 32 गेंदों में 58 रन बनाए। उनकी पारी में कई शानदार चौके और छक्के शामिल रहे। हालांकि तब तक गुजरात जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। करीब पहुंच चुका था। सुदर्शन के आउट होने के बाद जॉस बटलर क्रीज पर आए। उन्होंने शुभमन गिल का अच्छा साथ निभाया। दूसरी तरफ गिल लगातार राजस्थान के गेंदबाजों पर हमला बोलते रहे। कप्तान शुभमन गिल ने क्वालिफायर जैसे बड़े मुकाबले में यादगार शतक जड़ा। उन्होंने केवल 47 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। गिल की बल्लेबाजी में क्लास, टाइमिंग और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। उन्होंने 53 गेंदों में 104 रन बनाए। उनकी पारी में 15 चौके और 3 छक्के शामिल थे। हर शॉट के साथ गुजरात के फैंस का उत्साह बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि गिल अकेले ही मैच खत्म कर देंगे। हालांकि जोफ्रा आर्चर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर राजस्थान को थोड़ी उम्मीद जरूर दिलाई, लेकिन तब तक मैच लगभग गुजरात की झोली में जा चुका था। वॉशिंगटन सुंदर ने 9 गेंदों में 16 रन बनाकर टीम को लक्ष्य के और करीब पहुंचा दिया। अंत में राहुल तेवतिया और जॉस बटलर ने बिना किसी परेशानी के गुजरात को जीत दिला दी। गुजरात टाइटंस ने 18.4 ओवर में 3 विकेट खोकर 219 रन बनाए और मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस ने तीसरी बार आईपीएल फाइनल में जगह बना ली। इससे पहले टीम 2022 में चैंपियन बनी थी और 2023 में उपविजेता रही थी। अब टीम के पास दूसरी बार ट्रॉफी जीतने का मौका है। मैच के बाद सबसे ज्यादा चर्चा 2 खिलाड़ियों की रही, वैभव सूर्यवंशी और शुभमन गिल। वैभव ने भले ही शतक नहीं लगाया, लेकिन उनकी 96 रन की पारी ने सबका दिल जीत लिया। वहीं शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेलकर साबित कर दिया कि बड़े मैचों में वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। अब क्रिकेट फैंस की नजरें आईपीएल 2023 से शेख के फाइनल पर टिकी हुई है, जहां गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच महामुकाबला खेला जाएगा। एक तरफ आरसीबी अपनी ट्रॉफी बचाने उतरेगी, तो दूसरी ओर गुजरात दूसरी बार चैंपियन बनने का सपना लेकर मैदान में उतरेगी। फाइनल में कौन बाजी मारेगा? क्या शुभमन गिल अपनी टीम को दूसरी ट्रॉफी दिला पाएंगे? क्या आरसीबी लगातार दूसरा खिताब जीत पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब क्रिकेट फैंस को जल्द मिलने वाले हैं। फिलहाल दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस की यह शानदार जीत लंबे समय तक याद रखी जाएगी। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए और आईपीएल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।